Hello everyone, welcome back to our pure प्यारा से चैनल सरसों द्विवेदी ओनली फॉर आईसीएससी आईएससी एंड सीबीएसई स्टूडेंट्स। कई सारे बच्चे मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर अगर फेल हो गया तो क्या होगा, क्या क्या कंडीशंस हैं जिससे मैं फेल हो जाऊंगा। और बच्चों की चिंताएं बहुत ज्यादा हैं। बच्चे पूछ रहे हैं मुझसे कि सर सपोज दैट इंग्लिश लैंग्वेज में मैं फेल हो जाता हूं और इंग्लिश लिटरेचर में, आईसीएससी के इंग्लिश लिटरेचर में अगर मैं पास हो जाता हूं तो मैं क्या पास हो जाऊंगा। बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर मैथमेटिक्स में पेपर भुगत गया, इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन देना है तो उसकी डेट्स क्या है। ये कई सारे वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूं बच्चों, बट फिर भी आपको बता दूं, आप सबके लिए बता दूं क्योंकि आप लोग कमेंट कर रहे हो, इसलिए मुझे रिस्पांस देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बच्चों पहली चीज की डरने की जरूरत है नहीं, ठीक है। क्यों नहीं, उसके पीछे का रीजन ये है कि अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि सर अगर फेल हो जाता हूं, देखो ऑलरेडी मैंने बता चुका हूं कि आप किस किस कंडीशन में फेल होते हो, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में देखना है, जाके वहां पे एक लिंक होगा, वहां पे आप प्रॉपर देख सकते हो, ठीक है। अब बात आती है कि फेल मतलब फेल से रिलेटेड क्वेश्चन क्यों, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप फेल नहीं होगे, नहीं होगे, नहीं होगे, भरोसा रखो। आप सिंगल स्टूडेंट हो ऑल ओवर, अगर हम बात करें इंडिया में, अगर हम बात करें तो सिंगल स्टूडेंट हो जो शेक्सपियर को क्लास 9th से पढ़ना शुरू कर देते हो, ठीक है। तो अपने आप पे भरोसा रखो कि आपको इंग्लिश में कोई भी फेल नहीं कर सकता ना। आपको बता दें, मेरे कैरियर में कोई बच्चा, मेरे टीचिंग कैरियर में कोई बच्चा इंग्लिश सब्जेक्ट में, भले ही मैं मैथ्स का टीचर हूं, बट आपको रियलिटी बता रहा हूं कि कभी भी कोई बच्चा इंग्लिश के सब्जेक्ट में फेल नहीं होता, नहीं होता और नहीं होता, ठीक है। नंबर एक चीज। दूसरी बात आती है कि सर सपोज दैट क्या क्या कंडीशन होगी जिसमें मैं फेल हो जाऊंगा। व्हाई आर यू थिंकिंग अबाउट इट, क्यों सोच रहे हो बेटा, मत सोचो उसके बारे में, तुम्हारा रिजल्ट बेहतर आएगा, बस ये भरोसा रखो। जितना टफ पेपर लीनियंसी के साथ वैसे ही कॉपी करेक्शन हो रहा है, ठीक है, उसके लेके बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी तुम्हारे सबके जवाब आप डिस्क्रिप्शन में देखना, ऑलरेडी वीडियोस हैं उससे रिलेटेड कि किस किस कंडीशन में बाय द वे तुम फेल होते हो, ठीक है। वो बहुत क्रिटिकल है कि कोई बच्चा ऐसी सिचुएशन से गुजर जाए, ठीक है, वो ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। कई बच्चे, अगर मैं बताता हूं ना, कई बच्चे कहते हैं ना सर आप तो बता चुके हो, तो ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में वो चीज आपको बताई हुई, आप चाहे तो वहां पे जाके प्रॉपर देख लें, ठीक है। क्योंकि कई सारी चीजें हमें समझनी भी होती हैं बच्चों की। फिर भी मैं थोड़ा तो आइडिया बता ही दूं, आखिर फाइनली तुम लोगों के लिए आया हूं। देखो अगर आईसीएससी में हो तो बेस्ट 5, ठीक है, आपको बेस्ट 5 सब्जेक्ट लेना है जिसमें इंग्लिश कंपलसरी है। और उन फेल किस कंडीशन में हो जाते हो, इंग्लिश में फेल, इंग्लिश में सपोज दैट फेल तो फेल, ठीक है, चाहे आप आईसीएससी में हो चाहे फिर आप आईएससी में हो। अब बात करते हैं अदर क्या क्या कंडीशन। सपोज दैट इंग्लिश में तुम पास हो गए, ठीक है, फिर भी तुम किसी 2 सब्जेक्ट में अगर फेल हो, ठीक, तो भी आप फेल हो जाओगे इंग्लिश में पास होने के बावजूद। ये भी ध्यान रखा, ये चाहे आईसीएससी का स्टूडेंट हो या आईएससी 2025 में, सबके लिए नियम और शर्तें सेम है, ठीक है बच्चों। तो और कोई क्वेश्चन अगर तुम्हें पूछना है, इंप्रूवमेंट के एग्जामिनेशन कब से होंगे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, 1 जुलाई से स्टार्ट होता है, जैसे कि पहले जो सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग। बट फिर भी अगर कोई चेंजेस हो सकते हैं तो वो आपको ऑलरेडी नोटिफिकेशन के थ्रू काउंसिल की वेबसाइट पर CISC.org पर आपको मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। कई सारी चीजें, बड़ी बड़ी चीजें यहाँ पर आईसीएससी 2026 के स्टूडेंट और आईएससी 2026 के स्टूडेंट्स के लिए हो रही है इसी आपके अपने चैनल पर। और कल पहला लेक्चर होगा स्पेशली आईसीएससी 2026 के लिए और आईएससी 2026 बोर्ड क्लासेस 10th और 12th के लिए बच्चों। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।